अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर सिलेबस में शामिल सेकंड प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लेज की हम लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा टेक्स्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड टेक्स्ट ईजीली। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम डिफरेंट थीम्स डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट करैक्टर डिस्कस करेंगे, एंड अगेन एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग थिंग्स विच यू आर सपोज्ड टू डू बाय स्टडिंग दिस पीस ऑफ लिटरेचर। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो जो अपने जहन में रखनी है कि लिटरेचर के थ्रू आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, और लैंग्वेज की डिफरेंट स्किल्स पे मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि वो कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जो आपको अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, या जो सिलेबस के जरिए आप में डेवलप करने की कोशिश की जाती है। वंस अगेन आई रिपीट दोज स्किल्स विच यू शुड डेवलप इन यू when you are going through English at any level of your academic career। तो स्टूडेंट्स ये बात जो है वो जहन में रखने के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द मैकेनिज्म इन द क्लास। टीचर कम्स इन द क्लास, ही टेक्स द बुक्स एंड ही स्टार्ट्स रीडिंग समथिंग फॉर यू। वो कुछ ना कुछ आपके लिए जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है, और जब वो पढ़ रहा होता है, इसका मकसद ये होता है कि आपकी लिसनिंग की स्किल को जो है वो डेवलप किया जाए। अगरचे आपके सामने बुक खुली होती है और आप वहां से जो है वो टेक्स्ट देख सकते हैं, लेकिन उसका मकसद भी यही होता है कि आप डिफरेंट वर्ड्स की बनावट, यानी वो कैसे बनते हैं और उनकी साउंड्स के साथ जो है फेमिलियर हो जाएं। देन ऑफ कोर्स जो है वो मीनिंग आते हैं। मीनिंग के बगैर आप किसी भी टेक्स्ट को समझ नहीं सकते। उसके अलावा फिर जो है वो ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग स्किल होती है, आपको पढ़ना सिखाना, कि आपके सामने कोई टेक्स्ट आए तो आपने उसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों पर गौर करना चाहिए। एंड फिर जो है वो आपकी स्पोकन स्किल आ जाती है। स्पोकन स्किल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ये बात जो है वो स्टूडेंट्स जहन में रखें, बिकॉज व्हेन यू विल बी गोइंग इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, you will be appearing in different sort of interviews, for different sort of interviews, and in those interviews they will be checking if you are capable of communicating in English language or not. ये important चीज है, because here in Pakistan we need a large number of people who can understand English and who can speak English, because through English they can communicate their ideas to the world, which relies on English generally for different sort of information. Finally, आपकी राइटिंग स्किल आ जाती है कि आपने अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करना होता है। राइटिंग स्किल में क्या आता है, उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जब आप जो है वो ऑफ कोर्स टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो आप टेक्स्ट पे गौर करें कि किस तरह से ये टेक्स्ट कंपोज हुआ है, और आप भी वही रूल्स फॉलो करेंगे टेक्स्ट को कंपोज करने के लिए जो यहाँ जो टेक्स्ट आप पढ़ते हैं उसको कंपोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये 4 स्किल्स हैं जिन पे आपको जो है वो काम करना चाहिए। इफ़ यू आर गुड इन these 4 skills, you have learned English and you can use it anywhere in your life। आप कहीं भी अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक इस प्ले का विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट कंसर्न्ड है, सबसे पहले जो है वो इसके करैक्टर्स की अगर लिस्ट देखें तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो रॉजर स्पेल्डिंग है। ऑफ कोर्स उसकी जो है वो बीवी है। सेकंड, रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो एक न्यूज़ एंकर है। अब न्यूज़ एंकर्स के बारे में हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो समझता है कि न्यूज़ एंकर जो है वो किस किस्म के लोग होते हैं। इसकी बीवी जो है वो टिपिकल एक हाउस वाइफ है। एंड देन उसकी रॉजर स्पेल्डिंग की बेटी है एलन स्पेल्डिंग, और इसका जो मेन कंसर्न इस प्ले में है, शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू जॉन, जो कि एक फार्मर है, वो इज अ फार्मर, एक किसान से शादी करना चाहती है। और हम समझते हैं कि जनरली इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग फॉर अ पर्सन, फॉर अ प्रोफेशनल लिविंग इन सम सिटी, that his daughter should go and marry some common farmer who grows crops। ये जो है वो हमेशा हर कल्चर में होता है।
उसके बाद जो है वो जनरल पावर्स और क्रीटन, दो कैरेक्टर्स हैं। जनरल पावर्स जो है वो अमेरिकन आर्मी नेशनल गार्ड से जो है वो ताल्लुक रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका, उसको समझना लाजमी है अमेरिकन कल्चर को समझने के लिए, अमेरिकन थिंकिंग को समझने के लिए। क्रीटन एक्चुअली एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंसानों की शॉर्ट कमिंग को हाईलाइट करता है कि इंसानों में क्या कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो वो पम्पस हैं, वो प्राउड हैं, वो प्राउड और वो पम्पसनेस की जो प्राइड और पम्पनेस की जो है वो बेस जो है वो क्या है, इज इट जेन्युइन और इज इट जस्ट अ सॉर्ट ऑफ प्रिटेंशन। ये क्रीटन के कैरेक्टर के थ्रू जो है वो पेश किया गया। अच्छा, अब जो इसमें थीम्स हाईलाइट होते हैं, सबसे जो अहम चीज सबसे पहले सामने आती है वो अमेरिकन होने पे प्राइड है। अमेरिकन समझते हैं कि दुनिया के जितने भी वट एवर इज हैपनिंग इन वर्ल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड अमेरिका कैन कंट्रोल एवरीथिंग। ये व्हेन दिस प्ले वाज रिटन, this was highlighted, and today we know from our own experience of the American life, of the way American do different things, वो बहुत ज़्यादा उनमें प्राइड है। अब इस प्राइड का फायदा भी है अमेरिकन को, लेकिन इसका ऑफ कोर्स उनको नुकसान भी होता है। प्राइड ने क्या किया है, अमेरिकन को एक मुतहद किस्म की कौम बना दिया है और वो समझते हैं कि दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे हैव बेस्ट एवरीथिंग इन देयर, सुपर एवरीथिंग इन देयर कंट्री। उनके मुल्क में सब कुछ जो है वो बेहतरीन है। लेकिन अगर आप आजकल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि उनके ये जो है वो ये इस किस्म के कॉन्सेप्ट जो है वो, इस किस्म के आइडियाज जो है वो दे आर जस्ट सेल्फ फ्लैटरी, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है इसमें अगर देखा जाए तो थीम जो उभर के आता है तो ये मैट्रिमोनियल जो मनी एस्पेक्ट्स ऑफ मैट्रिमोनी, यानी शादी जो है वो पैसे के लिए जनरली जो है वो की जाती है। लोगों ने जो है वो पैसे को एक लाजमी चीज समझ लिया है इस वर्ल्ड में टू लिव अ कंफर्टेबल एंड गुड लाइफ। तो ये एक चीज है, ये हमारे यहाँ में भी बहुत आपको कॉमन नजर आएगी, अमेरिकन में भी ये कॉमन है, इस प्ले के जरिए हमें जो है वो पता चलता है। फिर उसके बाद जिस थीम को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है वो है नोशन ऑफ पावर, ताकत। अगर आपको लगता है आपके पास ताकत है तो आप समझते हैं आप सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इवन आपके पास पावर है, आप सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी कायनात बहुत बड़ी है और हमारा प्लेनेट यही जो है उसका टाइटल है। हमारा जो जमीन जो हमारा प्लेनेट है एज कम्पेयर्ड विद द यूनिवर्स, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि व्हेन वी आर लिविंग ऑन अ स्मॉल प्लेनेट and when we compare the size of our planet with the size of other planets or stars, so our planet is very small. If our planet is very small, how can we be the super creatures created in this universe? तो ये एक चीज बहुत अहम इसमें इस प्ले में उभर के सामने आती है। फिर ऑफ कोर्स जो है वो वायलेंस का ताल्लुक आ जाता है कि जो पावर होती है ये वायलेंस को क्रिएट करती है। जब हमें पावर मिलती है तो हम वायलेंस के जरिए चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाते, वो रीजनेबिलिटी जो है वो उस पे नहीं जाते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थीम जो इस प्ले से उभर के सामने आता है वो ये है कि हम अक्सर ये समझते हैं कि जिंदगी जो है वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना या ये इसमें मटेरियलिज्म है। रादर जो है वो असल जो कॉन्सेप्ट सामने आता है वो ये है कि लव इज द रियल थिंग, मोहब्बत सबसे बड़ी जो है वो चीज है। फिर एक और चीज जो तकरीबन सारी सोसाइटीज में कॉमन है और अमेरिकन सोसाइटी में भी है वो क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा ग्रॉस सॉर्ट ऑफ मटेरियलिज्म है। पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्रमोशन, क्योंकि उनको लगता है यही सबसे बड़ी जो है वो ग्रेटिफिकेशन है। जनरल पावर्स के जरिए इस थीम को बड़ी अच्छी तरह से
हाईलाइट किया गया है। तो आपको ये सारे थीम्स जो है वो ध्यान में रखना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्ले। स्टूडेंट्स, अब आइए इस प्ले की जो है वो समरी को जो है वो देखते हैं कि इस प्ले में है। तो स्टूडेंट्स, ये प्ले शुरू होता है एक न्यूज़ अनाउंसमेंट के साथ। रॉजर स्पेल्डिंग, जो कि एक न्यूज़ एंकर है एंड वर्क्स फॉर सम टेलीविजन चैनल, वो अनाउंस करता है कि खला में जो चीज़ देखी गई थी वो कोई स्पेसशिप नहीं है। तो अगर स्पेस में कोई जो है वो सबसे पहले जाएगा वो अमेरिकन होंगे। जनरल पावर्स को भी यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इस खबर की तरदीद की थोड़ी देर बाद जब ये शो ख़त्म होता है, स्पेसशिप ठीक मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के घर में ही आके उतर जाता है। जॉन काफ़ी बहादुरी का मुकाबला करता है और उसमें से निकलने वाले मिस्टर क्रेटन को खुश आमदीद कहता है। मिस्टर क्रेटन थोड़ा सा ऑड फैशन्ड पर्सन है और जॉन जो है और मिस्टर क्रेटन आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मिस्टर क्रेटन सारी फैमिली के सामने बताता है कि वो एलियन है, वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। वो उसे अंदर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में ले जाते हैं, वहाँ बैठ के वो गपशप कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद जनरल पावर्स फोर्सेस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों को बताता है कि घर पे मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, नाउ दे कैन नॉट लीव, एनीवन कैन नॉट लीव। और ही स्टार्ट्स इंट्रोगेटिंग क्रेटन। अब क्रेटन वहाँ पे अपने बारे में कुछ बताता है और कुछ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के बारे में भी बताता है। लाइक वो कहता है कि वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बड़ी आसानी से सीख सकता है, वो इमॉर्टल है, यानी उसे जो है वो मौत नहीं आएगी। टाइम एज कम्पेयर्ड टू द पीपल ऑफ द अर्थ इज़ अ डिफरेंट थिंग फॉर देम। और वो अपने डिफेंस में भी बहुत एडवांस है और उसके जब वो स्पेसशिप को जो है वो देखा जाता है, देखने की कोशिश की जाती है, तो उसके इर्द गिर्द एक जो है वो दीवार बन जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो जनरल पावर्स को बैफल कर देती हैं और जनरल पावर सिर्फ ये चाह रहा होता है कि अगर वो इस मिस्ट्री को अनरेवल कर ले और मिस्टर क्रेटन के बारे में कुछ पता करके अपनी अथॉरिटीज़ को बता दे तो उसको प्रमोशन मिल सकती है। इस सारे अरसे में जनरल पावर जो है वो वायलेंस पावर ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटन जो है वो क्योंकि उससे ज़्यादा ताकतवर होता है उसके वायलेंस को, उसकी जो ये फोर्स है उसको वो थ्वाट करने में कामयाब हो जाता है। तो फाइनली जब प्ले ख़त्म होता है तो वो मिस्टर क्रेटन को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन विद डाउट ऑफ विद सम सॉर्ट ऑफ डाउट, विद सम सॉर्ट ऑफ सस्पिशन। होता ये है, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम जिन लोगों को नहीं जानते उनको हम अपना जो है वो दुश्मन समझते हैं। यही चीज़ इस प्ले में भी वाज़े की गई है। अगर हम ताकतवर हैं तो हम वायलेंस करना अपना इख्तियार समझते हैं, अपना हक समझते हैं, लेकिन अगर हम खुदा न खास्ता कमज़ोर हैं तो हम वायलेंस के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो इस तरह से ये प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फिर वही है कि आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं या आपको वोकैबुलरी का इसमें पता होना चाहिए कि इसमें जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वोकैबुलरी हैं व्हाट डज दे मीन, व्हाट डू दे मीन। तो ये चीज़ें हमने जो है वो ध्यान में रख के इस प्ले को तैयार करना होता है। आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पहले पता है कि 3 to 5 सेंटेंसेस या 3 to 5 लाइंस में यू हैव टू आंसर देम। लेकिन मैं फिर इस बात को जो रिपीट करता हूँ कि इफ़ यू स्टार्ट स्पीकिंग अ करेक्ट सेंटेंस, सिंगल करेक्ट सेंटेंस, एंड यू टेक अ वीक to be a master of constructing a single complex sentence or compound complex sentence, you have done a very good job. It is not difficult for you to answer these questions and to be a master of English language skill as far as its different aspects and your needs are concerned. Students, inshallah we shall be talking about the next play in our next video lecture. टिल देन अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल एडमिट पब्लिक को यूट्यूब पर लाजमी सब्सक्राइब